अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर कहानी अच्छी लगे तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी फिर से लेकर आ सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में एक बहुत ही प्यारा सा बाग था जिसमें बहुत सारे प्यारे फूल लगे हुए थे। उसी जंगल में एक दरख्त था जो आम का दरख्त था और उस पर बहुत ही ज़्यादा मीठे और रसीले आम लगा करते थे, जिसकी वजह से वो दरख्त बहुत ज़्यादा मशहूर था और जंगल के बाकी जानवर उस आम को खाने के लिए दूर दूर से आया करते थे। कि एक दिन उस आम पर एक बहुत ही डिफरेंट आम लगा जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी और वो बहुत ज़्यादा चमकदार था। जंगल के बाकी सभी जानवर वो देखने के लिए जमा हुए और देखकर हैरान रह गए कि इसके अंदर से रोशनी क्यों निकल रही है, इतना ज़्यादा चमकदार क्यों। वो भी ये सोच ही रहे थे कि आसमान से एक प्यारी सी परी नमूदार हुई जिसने नीले कलर के कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जब उसने आम पर चमकदार आम को देखा तो फ़ौरन से समझ गई कि ये आम नहीं है बल्कि ये शहज़ादी है। उसने आम को हाथ में उठाया तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी शहज़ादी नमूदार हो गई जिसने पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे और जिसके बाल बहुत ज़्यादा गोल्डन थे। परी ने शहज़ादी से कहा, प्यारी शहज़ादी, क्या तुम आमो शहज़ादी हो, यानी कि आम की शहज़ादी। शहज़ादी ये सुनकर हैरान रह गई और परी से बोली कि परी, आपको मेरा नाम कैसे पता। परी ने कहा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि इस जंगल में बहुत प्यारी सी शहज़ादी आने वाली है जिसका नाम आमो शहज़ादी होगा और वो बहुत रहमदिल होगी और बाकी सब लोगों का बहुत ख्याल रखेगी। शहज़ादी मुस्कुराई और कहने लगी, जी मेरा नाम आमो शहज़ादी है। ये सुनकर परी वहाँ से गायब हो गई। अब शहज़ादी जंगल के बाकी सभी जानवर के साथ हंसी खुशी रहने लगी। जंगल के बाकी जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे और परी भी जंगल में आके बहुत ज़्यादा खुश थी। वो हंसी खुशी रह रही थी कि एक दिन उसने खरगोश को उदास बैठे देखा। जब खरगोश को उदास बैठे देखा तो खरगोश के पास जाकर पूछा कि खरगोश, तुम उदास क्यों बैठे हो, बाकी सब जानवरों के साथ आओ, खेलो हमारे साथ। लेकिन खरगोश ने कहा कि मेरा दोस्त एक बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका इलाज इस जंगल की जड़ी बूटी से होता है, लेकिन मुझे वो मालूम नहीं है कि वो जड़ी बूटी कहाँ पर है, उसीलिए मैं उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो शहज़ादी ने कहा कि खरगोश, इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, बल्कि जंगल के सभी जानवर मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे और उस जड़ी बूटी को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। शहज़ादी ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा कि हमें खरगोश की मदद करनी चाहिए और उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। परिंदे उड़कर उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए चल पड़े। शहज़ादी भी बाग के चारों तरफ उस जड़ी बूटी को ढूंढने लगी। शहज़ादी को बहुत जल्दी एक प्यारी सी जड़ी बूटी नज़र आ गई जो कि वही जड़ी बूटी थी जो कि खरगोश को चाहिए थी। शहज़ादी ने उसको जल्दी से वहाँ से एहतियात से निकाला और जाकर खरगोश को दे दिया और बोला, जाकर अपने दोस्त का इलाज कर लो। खरगोश उस जड़ी बूटी को लेकर वहाँ से खुशी खुशी चला गया और ऐसे खरगोश का दोस्त भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब खरगोश और बाकी सभी जानवर और शहज़ादी जंगल में मज़े से रह रहे थे। वो आम खाते, हंसते गाते और गीत गाते कि एक दिन अचानक से जंगल में एक बहुत ही खौफनाक तूफान आ गया जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। जंगल के सभी जानवर छुपकर दरख्तों के पीछे बैठ गए, लेकिन शहज़ादी ने हिम्मत न हारी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने हिम्मत हारी तो सारा बाग उजड़ जाएगा और सारे दरख्त सूख जाएंगे। इसलिए उसने हिम्मत न हारी और तूफान को रोकने के लिए कुछ सोचने लगी। इतनी ही देर में वहाँ से परी दोबारा आई जो पहले भी आई थी। उसने आके कहा कि शहज़ादी, तुम परेशान हो, मैं तुम्हारे बाग को कुछ नहीं होने दूंगी। उसने अपनी छड़ी को हिलाया और जो तूफान था वो सारा छट गया और बाग फिर से हरा भरा हो गया। परी ने शहज़ादी का शुक्रिया कहा और कहा कि तुम बहुत रहमदिल थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। जंगल के सभी जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे और शहज़ादी ने परी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप मेरी मदद करने के लिए आई हो, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि हमारा बाग कहीं उजड़ ही ना जाए। परी ने कहा कि आप बहुत प्यारी शहज़ादी हो, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आई हूँ और मैं अच्छे लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। परी ने शहज़ादी को कहा कि मैं आपको एक छड़ी देती हूँ, आप जब भी मुश्किल में होंगी आप इस छड़ी को हिला लेना, मैं फ़ौरन से आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाऊँगी। परी ये कहकर वहाँ से गायब हो गई, लेकिन परी ने साथ में एक और बात कही कि ये छड़ी हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, अगर बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करोगे तो मैं आपकी मदद के लिए कभी भी नहीं आऊँगी। शहज़ादी ने परी से वादा किया और कहा कि मैं हमेशा जंगल की भलाई के लिए और जानवरों की भलाई के लिए ही काम करूँगी और हमेशा अच्छे काम करूँगी। ऐसे ही परी वहाँ से हमेशा मायशे के लिए चली गई और परी शहज़ादी फिर से जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगी। जंगल के सभी जानवर बहुत ज़्यादा खुश थे और सब बहुत ज़्यादा हंसते मुस्कुराते।
तो हमारी कहानी आज यहीं पर ख़त्म होती है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको आज की कहानी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत प्यारी लगी होगी और जंगल के आमों की शहज़ादी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।